हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे हम बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा पर, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सीटेट का तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें कि 6 वीडियो आपका बन चुका है। प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इससे आपका सीटेट 2021 जो आने वाला है जून जुलाई में, उसका अच्छा प्रिपरेशन हम करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा क्यों बनाया गया, इसका लाभ क्या है, ये सारी चीज़ों का हम बात करेंगे। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है बाल केंद्रित शिक्षा की यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसके द्वारा बालक के अंतर्गत बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। कहने का मतलब, बाल केंद्रित का मतलब समझिए कि इसका अर्थ क्या होता है। बाल केंद्रित का मतलब हुआ कि बालक को ध्यान में रखते हुए उसके विकास के लिए, उसके शिक्षण के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसको ध्यान में रख कर सारे चीज़ का हम तैयार करेंगे, सारे चीज़ को हम तैयार करेंगे कि भाई कैसा विधि का प्रयोग करें ताकि बच्चा समझे, कैसा भोजन दे ताकि बच्चा जल्दी विकास करे, ठीक ना। ये बात समझ में आ गया कि मतलब बालक को ध्यान में रखकर कोई भी चीज़ को हम करेंगे, वह बाल केंद्रित हुआ। समझ में आया मोटा मोटी। चलिए आगे है, जॉन डीवी इसके बारे में क्या कहते हैं कि बाल केंद्रित क्या होता है। जॉन डीवी के भाषा में समझते हैं कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रणाली है। त्रिध्रुवीय मतलब 3 गो ध्रुव। तो कौन कौन सा, तो शिक्षक पहला, दूसरा बालक और तीसरा पाठ्यक्रम। समझ में आ गया। मतलब पूछ सकता है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रणाली है, किनका कथन है, तो जॉन डीवी का कथन। त्रिध्रुवीय प्रणाली में कौन कौन सा आता है, तो शिक्षक आता है, बालक आता है, पाठ्यक्रम आता है। समझ में आया। चलिए आगे है, आधुनिक शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। मतलब आजकल का जो शिक्षा प्रणाली है, बालक को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि बालक को ऐसे करना है, तब बच्चा जल्दी विकास करेगा, जल्दी ग्रोथ करेगा, जल्दी वृद्धि होगा, जल्दी सीखेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या है, तो बालक को समझने के लिए हम बाल केंद्रित शिक्षा का प्रतिपादन किए, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा को लाए। आगे पाठ्यक्रम, सिलेबस को देखने के लिए, सिलेबस को तैयार करने के लिए, भाई कि छोटा सा सिलेबस रहेगा, जल्दी समझ में आ जाएगा सारे बच्चे को, ठीक ना। चलिए शिक्षण विधि, कैसा कैसा शिक्षण विधि का प्रयोग करें ताकि सटीक बैठे, बच्चा तुरंत दिमाग में, उसको तुरंत जाके बैठ जाए दिमाग में कि ये चीज़ पढ़े भाई बच्चे में, ठीक ना। हल्का हल्का शिक्षण विधि का उपयोग करें ताकि बच्चे जल्द से जल्द समझे, ठीक ना। आगे मूल्यांकन और परीक्षण, पढ़ाते गए और उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं किए तो कुछ बच्चा में आएगा कि हम ये सीखे, तो इसीलिए उसका मूल्यांकन करना ज़रूरी है, उसका परीक्षा लेना ज़रूरी है, ठीक ना। आगे व्यवस्थापन व अनुशासन, व्यवस्था ठीक रहेगा तभी ना बच्चा स्वस्थ रहेगा। और अनुशासन, मैंने अनुशासन नहीं रहेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, चोर चंडाल हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए आगे है कि बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है, तो प्रेरणा का सिद्धांत पहला है। मोटिवेशन देना है, भाई बच्चा को समझाना है कि ये करेगा, पढ़ना क्यों है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये बताएंगे तभी तो वो पढ़ेगा बच्चा से, ठीक है ना। तो मोटिवेट उसको करते रहना है। आगे व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, मतलब कि हर एक व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनली हर एक अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उनका एक अलग अलग रुचि होता है, उसी के लिए बाल केंद्रित शिक्षा लाया गया, ठीक ना। लोकतांत्रिक शिक्षा, मतलब कि सब आज़ाद रहे, सब अपने आप जो करना चाहता है कर सकता है बच्चा, ठीक ना, लेकिन ध्यान रहे कि वह गलत चीज़ ना करे। आगे सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, बच्चे का हर एक चीज़ डेवलप हो, उसके लिए ये सिद्धांत बनाया गया, ठीक। अंतिम है चयन का सिद्धांत, बच्चा चुन सके, भाई मैं ये करूँगा, ये इसमें मन नहीं लगता है तो हम ये कर सकता हूँ, तो ये हुआ चयन का सिद्धांत। ये हम उसको मोटिवेट करेंगे, उसको जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें हम उसको जाने देंगे, ठीक है। अब जानते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। तो इसका जन्मदाता है जो है जॉन डीवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा का जन्मदाता तो जॉन डीवी के कहा जाता है, ठीक है। कहता है कि इसके अंतर्गत
एकमात्र उद्देश्य है कि समग्र विकास होना, मतलब सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, बाल केंद्रित में भी सर्वांगीण विकास होता था, इसमें भी सर्वांगीण विकास को ही मोटिव रखा गया, इसको रख के तैयार किया गया। ठीक है, आगे इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा गया, मतलब कि हर एक बच्चा अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसको ध्यान में रख करके प्रगतिशील शिक्षा को तैयार किया गया। ठीक है, आगे है इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रोजेक्ट विधि, समस्या देना उसको, क्रियाकलाप, करके सीखना, सीख के करना, ये सारे विधि का उपयोग करना है। ठीक है, आगे है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार कितने, प्रगति शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं, मॉन्टेसरी शिक्षा, मानववादी शिक्षा और संरचनावादी शिक्षा। ठीक है, तो पूछेगा कि भाई प्रगतिशील शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन, तो संरचनावादी, मानववादी, मॉन्टेसरी। क्लियर है, चलिए आगे है कि प्रगतिशील शिक्षा में सहायक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत, सहायक मनोवैज्ञानिक जो थे कौन कौन सिद्धांत दिए थे, ये बस इतना याद रखना है कि मस्तिष्क स्वबुद्धि था, दूसरा ज्ञान था, तीसरा मौलिक प्रवृत्ति था, चौथा चिंतन की प्रक्रिया था। बस इतना ही इसमें जानना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं जानने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या था। भाई प्रगतिशील शिक्षा क्यों बनाया गया, इसका कोई कारण होगा, रीजन होगा, तभी तो बनाया गया। तो यही कि बालक की शक्तियों का विकास करना था। प्रगतिशील शिक्षा के द्वारा क्या करना था, बालक की शक्तियों का विकास करना था। दूसरा सामाजिक विकास का अवसर प्रदान करना था। प्रगति शिक्षा के अंतर्गत क्या करना था, तो सामाजिक विकास का अवसर प्रदान करना था। आगे अनुशासन का विकास, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन का भी विकास करना अति आवश्यक था, इसीलिए क्या करना पड़ा, प्रगतिशील शिक्षा लाना पड़ा। ठीक है, अंतिम है जनतांत्रिक मूल्य का सिद्धांत, मतलब कि अपने अपने अनुसार जो विकास हो उसका अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।